नमस्कार दोस्तों, कल का सम्राट न्यूज चैनल और समाचार पत्र की ओर से मैं अजमेर है रविंद्र कुमार शर्मा आपका स्वागत करता हूं। और आज मैं एक अपने रूबरू प्रत्याशी जिसको मैं लाने वाला हूं और आपसे आज मिलवाने वाला हूं, वो है वार्ड 8 से युवा प्रत्याशी हैं। सेशन कोर्ट के अंदर अपनी प्रैक्टिस भी कर रही हैं और अच्छी तरह से महिलाओं के साथ में डीलिंग है उनकी, और कहा जाता है कि इन्होंने बहुत ही अच्छा योगदान दिया है कांग्रेस पार्टी से। और इन प्रत्याशी के लिए ज्यादा जानने के लिए तो मैं आपको उनसे रूबरू कराऊंगा ही। अभी आप जैसे उनके साथ में देख ही रहे, उनका पूरा इंट्रोडक्शन आज मैं ना देकर के आज मैं चाहूंगा कि जिस तरह से वो कोर्ट में आज महिलाओं का प्रतिनिधित्व करती हैं, अपने वार्ड में जो महिलाओं का प्रतिनिधित्व करती हैं, वो खुद अपना इसके अंदर अपना इंट्रोडक्शन दें और ये भी बताएं कि किस राजनीतिक पार्टी से किस तरीके से वो चुनाव लड़ने जा रही हैं। आज बहुत से क्वेश्चन पूछेंगे और रूबरू करते हैं आज उनसे तुरंत। आज मैं उनका नाम मैं अपने मुंह से नहीं ले रहा हूं, आज मैं उनसे ही कहूंगा कि आज वो इतनी अच्छा अधिवक्ता रही हैं तो वो खुलकर के आज मेरे साथ में बात करें और अपनी जिस तरीके से चुनावी रणनीति जो बजी है उसके अंदर अपना किस प्रकार से ताल ठोक रही हैं, वो सब कुछ अपने समीकरण आपके सामने बताएं। तो मैं आपको मिलवाता हूं वार्ड 8 से युवा प्रत्याशी जो सेशन कोर्ट में अधिवक्ता है। तो मैडम, अपने बारे में आप खुल करके सब कुछ बताएं आज अपनी जनता को कि आप क्या है, किस तरह से हैं, क्या आपका नाम है, क्या आपका बैकग्राउंड रहा है, किस तरह से आप राजनीतिक पार्टियों से जुड़ी हैं, तो ये सारी चीजें बताएं। सर, मेरा नाम बीना सुकरिया है। मैं कॉलेज टाइम से सर राजनीति के अंदर हूँ और सर मैं कॉलेज टाइम से एनएसआई को बहुत सपोर्ट किया है। तो कम से कम सर जैसे मैंने बीए की है, एलएलबी की, तो 6-7-8 साल हो गए मुझे एनएसआई। और वैसे और कॉलेज के अलावा जो बाहर भी इलेक्शन होते हैं, लोकसभा के होते हैं, पार्षद के भी होते हैं, हर इलेक्शनों में मैं एनएसआई और कांग्रेस का सपोर्ट करती हूँ। ये बात है कि मैं किसी पद पे नहीं हूँ, कभी मैं खुल के आई नहीं हूँ किसी के सामने। मैं सपोर्ट करती हूँ, पीछे से सपोर्ट कर देती हूँ, ज़्यादा खुल के नहीं आती हूँ, ना मैं पिक लेती हूँ, ये नहीं लेती हूँ। तो अधिकतर लोगों को ये नहीं पता है कि भाई हाँ ये ना सपोर्ट भी करती है क्या मेनूसाई को। तो अधिकतर ये मतलब ये बोलते हैं कि भाई आप तो नए नए हो तो आपको इतनी जल्दी सीट कैसे दे दे। तो आपने कोई सदस्यता वगैरह नहीं ली थी इसकी? नहीं, मैंने कांग्रेस से कोई सदस्यता ली नहीं, लेकिन उन अधिकतर लोगों को ये पता है कि मैडम शुरू से ही कांग्रेस एनएसआई से जुड़ रखी हूँ, कांग्रेस से भी जुड़ रखी हूँ। यानी आपके लिए कह सकते हैं कि आप छात्र राजनीति जो 10 वर्षों का है मेरा जो अनुभव है, जो पूरा 10 वर्षों का है मेरा। छात्र राजनीति से आप जिसको कहते हैं कि वार्ड के अंदर भी आए, विधानसभा क्षेत्र और लोकसभा क्षेत्र सबके अंदर आपने कांग्रेस की ही आपने राजनीति करी है। विधानसभा हो चाहे लोकसभा हो, अजमेर क्षेत्र के अंदर आपने राजनीति का पूरा जिसको किया है कि सहयोग किया है कांग्रेस पार्टी को। अभी आपसे एक सबसे पहले मेरा छोटा सवाल था कि सबसे पहले तो आप अपना नाम, इंट्रोडक्शन, किस एरिया से आप चुनाव लड़ रही हैं और किस पार्टी से लड़ रही हैं, क्यों लड़ रही हैं, आपका क्या उद्देश्य है, ये सारी चीजें मुझे खुल करके बताएं जरा। एक बात बताएं मेरे को, एक सवाल बड़ा मेरे को लगातार परेशान कर रहा है कि आप जब इतने कांग्रेस के अंदर इतने कर्मठ कार्यकर्ता के तौर पर आपने काम किया, छात्र राजनीति से आप वार्ड तक भी आई, विधानसभा, लोकसभा, सारे चुनावों में आपने कहीं ना कहीं अपना योगदान पूरा दिया, कांग्रेस को अपना पूरा समय दिया है, और आज आप निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में क्यों आ रही है? फिर क्या ऐसी अनदेखी कर दी कांग्रेस ने, ऐसा क्या रहा? सर, कांग्रेस ने मेरे साथ तो विश्वासघात ही किया एक तरीके से। मैंने इतना टाइम दिया, 10 साल सर किसी की जिंदगी के कम नहीं होते किसी पार्टी के लिए। आज मैं छात्र संघ से भी मैंने दिया है और उसके बाद भी मैं लगातार देती जा रही हूँ सेवाएं कांग्रेस पार्टी को। उसके बावजूद भी आज कांग्रेस पार्टी ने मेरे साथ विश्वासघात किया है। मेरा नाम आने के बाद भी आधे घंटे बाद मेरा नाम हटा दिया गया है। तो यानी कि एक तरह से कह सकते हैं कि जो प्रस्तावित एक सूची आई थी शुरू में कांग्रेस ने जो थोड़ी सी बताई थी हल्के फुल्के जिस तरह से जो प्रत्याशी थे उसमें आपका नाम था? जी सर, मेरा नाम जरूर आया था और मुझे कांग्रेचुलेशन तक भी बोला गया था कि मैडम आपका नाम 100% है, कांग्रेचुलेशन तक बोला गया था मेरे को। सर, उसके बाद मेरा नाम कैसे हटा मुझे पता नहीं पड़ा। तो आप एक बात बताएं मुझे, आप महिला सशक्तिकरण वाली एक बहुत अच्छी बात चल रही है, हमारे प्रधानमंत्री जी ने भी ये चीज कही है, महिला सशक्तिकरण। आपको जब बधाई मिल गई कांग्रेस पार्टी से, फिर आपका टिकट काट दिया, तो आपको किस परिप्रेक्ष्य में, किस परिदृश्य में आप इस चीज को देखती है? सर देखो, और नगर निगम से सीट आ रही है महिलाओं की, ठीक है, इस बार महापौर भी महिला का, महापौर भी बोल रहे हैं। अब मैं जहाँ देख रही हूँ एससी वालों को और महिलाओं को तो बिल्कुल काट ही रहे। मतलब उनको जो उनके चुने हुए हैं लोग, शायद तक मुझे लग रहा है ये राजनीति ऐसे के लिए भाई उनको चुने हुए हैं लोग कि भाई हाँ हमको तो इनको बनाना है, तो उनको सिर्फ उनको ही बनाना है, हमको नहीं बनाना है। अभी देखा गया है कि नगर निगम के अंदर 5 महिलाएं चुनाव से पहले जो नगर निगम की अच्छी पद है उन पर 5 महिलाओं को पोस्टेड किया गया सरकारी तौर पे, और महिला महापौर बनने वाली आम महिलाएं। तो आपका क्या गणित है इसमें, आप क्या सोचती हैं इस परिदृश्य के अंदर? सर, मैंने भी ट्राई इसलिए किया इस इलेक्शन में, लेकिन सर मेरे साथ एक कांग्रेस ने बहुत धोखा दिया है मुझे। बीना जी, एक चीज बताएं मेरे को, अभी आपका
चुनावी जीतने का समीकरण क्या है? आपका वार्ड बहुत अच्छा है, थोड़ा सा इस तरह का है कि उसमें कुछ हल्का सा देहात वाला भी हिस्सा आता है, हल्का सा कुछ गाँव का ग्रामीण क्षेत्र भी लग जाता है उसमें, जातियाँ कुछ ऐसी आती है जो ग्रामीण क्षेत्रों में ज्यादा है। तो आपका क्या इस तरह का समीकरण है कि आप जीत अपनी सुनिश्चित मान रही है? ग्रामीण तो नहीं है सर, मेन सिटी के अंदर है वो एरिया, ग्रामीण तो नहीं हो सकता कुछ है। उसका पुट कह देते हैं कि जैसे जिस तरह से आपके नाम आते हैं एरिया के कि उसके अंदर इस तरह का एरिया है, वैसा एरिया, उनके नाम बड़े हाईलाइट कम होते हैं। नहीं सर, एरिया तो सर बहुत हाई लेवल एरिया ही है सर, क्योंकि मेन दरगाह और गंज बहुत अजमेर का मेन सिटी Main एरिया city आ जाते हैं, है। पर- और सर वो बात अलग होती है कि मतलब थोड़ी स्थिति कमजोर, आप ये सब बोल सकते हो, कमजोर स्थिति स्थिति, हाँ, इसको स्थिति मान सकते हैं, कमजोर कमजोर बोल स्थिति सकते हो हो जाती है। कि वो एरिया तो बहुत हाई लेवल का है। स्थिति, लोगों की स्थिति कमजोर हो सकती है क्योंकि अधिकतर वहाँ के जो बच्चे हैं, 20-21 साल की लड़कियां हैं, 22 साल के लड़के हैं, वो सब काम धंधों पे जाते हैं। तो मैं उनके लिए शिक्षा के लिए बहुत ज़्यादा सोच रही थी। मैंने जैसे वार्ड में मैंने सर्वे किया था, उस हिसाब से मैंने एक एक जनों के नाम भी लिखे थे और मैंने बहुत सोचा था उस वार्ड के लिए कि मैं पार्षद बनूंगी तो इन सबके लिए मैं बहुत अच्छा करूंगी। लेकिन आज कांग्रेस ने मेरे साथ इतना विश्वासघात किया। मैंने उनको, कांग्रेस में सब नेताओं को पता है कि मैं इतने टाइम से यहाँ मेहनत कर रही हूँ, टिकट उसे दिया गया जिसने मतलब एक कभी कदम नहीं रखा है वार्ड में। तो एक चीज मान के, एक और चीज बताएं मुझे कि पिछले पार्षद ने ऐसे क्या काम छोड़ दिए या क्यों अनदेखी करी है? क्या ऐसे कुछ लग रहा है आपको कि कुछ काम नहीं हुआ हमारे वार्ड में? सर बाढ़ में तो अधिकतर सफाई का ही है और शिक्षाओं पे जोर कभी दिया नहीं है, क्योंकि सब मतलब आज 25-25 साल के बच्चों को मतलब हिंदी पढ़ने नहीं आ रही सर। तो मुझे ये बहुत, तो यानी कि आप सबसे ज्यादा शिक्षा के क्षेत्र के अंदर काम मैं करने बिल्कुल वाले हैं। शिक्षा के क्षेत्र पे ही ध्यान देना चाहती थी ज्यादा, क्योंकि मुझे बहुत दुख हुआ था उस जगह कि आज जो युवा पीढ़ी है वो ये युवा पीढ़ी भारत को आगे लेके जाएगा बिल्कुल। और ये युवा पीढ़ी इतनी पीछे है, वो भी इतनी मेन सिटी के अंदर। तो इस चीज को देख के मुझे बहुत दुख हुआ था। तो आप एक चीज बताएं मेरे को, आपके मतदाताओं को आपका जो समीकरण बना है, जो कहते हैं कि समीकरण क्या है जीत का? समीकरण तो सर ये है कि मुझे जितनी महिला है वो सब सपोर्ट कर रही है सर, कि महिला यही बोल रही है हम तो महिला है तो महिलाओं को सपोर्ट करेंगे। यानी गृहिणियां घर से बाहर निकल के बिल्कुल, आपके साथ खड़ी हैं। हाँ बिल्कुल सर, क्योंकि मेरे वार्ड में सिर्फ एक गर्ल्स मैं ही हूँ। अच्छा, इस वार्ड के अंदर बाकी के जो प्रत्याशी हैं सब पुरुष प्रत्याशी सब हैं, पुरुष महिला हैं। जो कहते हैं जिस चीज को कि झंडा उठा के चलने वाली इस वार्ड से अकेली आप है महिला प्रत्याशी। जी जी जी। और कांग्रेस से भी आपके पुरुष प्रत्याशी आए, बीजेपी से भी आए, और हाँ। अन्य जो भी निर्दलीय आ रहे हैं, पुरुष ही आ रहे सब हैं। पुरुष है सर। तो आप इन सबको आगे पीछे छोड़ करके आगे कैसे बढ़ेंगी? सर मेहनत की है हमने, मेहनत की है वो तो दिखती है। मेहनत की है और मैंने इतने लोगों को जीता है, तो आज हम भी जीतने की उम्मीद रखते हैं। तो अभी आपसे मैं एक क्वेश्चन जो पूछने वाला हूँ फिर से, वो आप ये बताएं मुझे कि आपका जीत का ऐसा क्या एजेंडा रहेगा? किन समस्याओं का एजेंडा आप लेकर के पब्लिक के सामने जा रही हैं, वोटर्स के सामने जा रही हैं, मतदाताओं के सामने जा रही हैं? सर जो भी उनकी समस्या, मैं एक एक समस्या उनसे जाके पूछती हूँ। जो भी उनकी समस्या होती है सर, मैं उनकी समस्या को हल करती हूँ। भले शिक्षा के क्षेत्र में हो, कोई बिजली का कोई प्रॉब्लम हो या पानी का कोई प्रॉब्लम हो, हर जगह मैं उनके साथ खड़ी हूँ। और लगातार आप खड़ी भी रहेंगी? बिल्कुल सर। अगर आप जीत जाती है तो आपके सबसे प्रमुख, जिसको आप कहें कि प्रमुख कौन सी समस्या है जिसका हम निदान करेंगे और जो पूर्व के अंदर जो पार्षद रहे उन्होंने भी पूरी नहीं करी? सर मैं शिक्षा का ही करूँगी, क्योंकि वहाँ पे 20 से 25 साल के बच्चों को हिंदी पढ़ने नहीं आती है, अधिकतर बच्चों को साइन करना नहीं आता है। तो सर ये देख के मुझे बहुत दुख हुआ था कि ये नव युवा पीढ़ी अगर ऐसी है तो फिर आगे चल के अपने भारत कहाँ तक जाएगा। तो आप शिक्षा को सबसे ज्यादा प्रसार करना चाहती हैं। एक महिला है, आपने LLB करी, अधिवक्ता बन गई, कोर्ट के अंदर भी आज प्रतिनिधित्व करती हैं एक महिलाओं का। तो यानी कि आप शिक्षा और सशक्तिकरण, महिला सशक्तिकरण पर आपका ज्यादा फोकस रहेगा। जी जी जी। महिलाओं को आप सबसे ज्यादा आगे लाना चाहती हैं, आपका उद्देश्य मैं यही समझूं इसका जी मतलब? जी बिल्कुल। ठीक है ना। तो अभी एक चीज और मैं आपसे आखिरी क्वेश्चन, महिलाओं के साथ रविंदर जी बॉयज भी ऐसे हैं, लड़के भी ऐसे हैं जो क्या कहते हैं शिक्षा के क्षेत्र में बहुत कमजोर है, वो आगे नहीं है और सबसे ज्यादा मतलब छोटे मोटे काम करके वो अपना पूरा भविष्य खराब कर रहे हैं। मैं इस तरीके से कार्य करूंगी कि वो शिक्षा भी करे और जो अपनी रोजी रोटी है वो भी कर सके। तो यानी कि आपका एक बहुत अच्छी सी, मेरे को जो समझ में आ रहा है, जो कंक्लूजन मुझे समझ में आ रहा है, तो कि आप सबको साथ लेकर के और युवा, महिला और शिक्षा के पीछे से जो वंचित रह गए इन सबको इकट्ठा करके चलने वाले। बिल्कुल आपका उद्देश्य कहने का यही समझू ना मैं? जी बिल्कुल। तो अभी वो क्या होता है, कई बार हम लोग ये समझ नहीं पाते हैं और पब्लिक भी नहीं समझ पाती है कि जो मेन पार्षद है, इस पार्षद के जो 5 साल का कार्यकाल है, उस 5 साल के कार्यकाल में जो पूर्व पार्षद ने नहीं किया, ऐसे कौन से अधूरे कार्य छोड़े? देखो सर, जो पूर्व पार्षद है उनकी मैं बुराई करना नहीं चाहती हूँ, क्योंकि सब
उनको वार्ड वासियों ने 5 साल देखा है कि वो क्या काम कर रहा है, क्या नहीं कर रहे हैं, वो मुझे बताने की जरूरत नहीं है सर। यानी कि आप उनके कार्यों को नहीं गिनाना चाहते? मैं कुछ गिनाना नहीं चाहती, वो उसका ये राइट बहुत अच्छी राजनीति होती है कि आप उसके कार्यों को नहीं देख नहीं रही हैं सर। या उसने जो अधूरे छोड़े उसको नहीं छोड़ा। नहीं सर, वो क्योंकि वो वार्डवासी जानते हैं ना कि उन्होंने क्या किया क्या नहीं किया, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। मैं क्या कर रही हूँ और क्या करना है मुझे, मैं वो बताऊंगी वार्डवासियों को।